बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है। शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। और साथ ही साथ अब सीधी तस्वीरें उस कार्यक्रम से भी आपको दिखाएंगे जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी सौगात भोपाल को दे रहे हैं। पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी सेंटर का लोकार्पण और सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। अलग हो गया, अब अलग अलग एक बार अगर आप फुल चेकअप करा लो तो अलग अलग डॉक्टर इतने ओपिनियन देते हैं कि अपनी दवाई खा लो तो वैसे ही मर जाओ आप। इसकी है। लेकिन आयुर्वेद संपूर्ण विधा, नाड़ी देख के रोग की पहचान करके केवल दबाना नहीं बल्कि मूल कारण है उसका निदान करने का प्रयास करता है आयुर्वेद। जब तक मूल कारण का निवारण नहीं होगा तो आपने दवाई खाई, दर्द तो हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा, और साइड इफेक्ट्स भी कई होते हैं। दोनों की अपनी विशेषता है, किसी विधा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आयुर्वेद की महत्ता आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। और इसलिए मैं तो कोविड में ही मुख्यमंत्री बना, 23 को बना, 24 को लॉकडाउन। अब समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, तो हमने कहा त्रिकुट काला बनवाओ भाई आयुर्वेद, क्योंकि तब तक एलोपैथी की दवाई नहीं आई थी कोई। तो फिर वो काढ़ा अपना 2 करोड़ घरों में बांटा था उस समय, और उस समय तो जो के कोई क्या कर रहा बोले काढ़ा पियो। आयुर्वेद बड़ा सहायक सिद्ध हुआ, और इसलिए एक निवेदन मेरा है, देखो विभाग से भी, सारे हमारे जो विशेषज्ञ हमारे जो बैठे हैं आयुर्वेद के, उनसे भी, आयुर्वेद ऐसी विधा है जिसको कल दुनिया अपनाएगी संपूर्णता के साथ। आज भी अब देखो, अब दवाइयां आप देखो, हमारे पास आयुर्वेदिक दवाइयां कितनी हम बनाते, वो वन विभाग वाले पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो नानू आते हैं, कावरे जी, अरे साहब और कुछ करो, दवाइयां नहीं मिल रही। आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है लगातार। और हमने ये भी सोचा है कि अस्पताल में जाएं तो केवल एलोपैथी का है, हम धीरे धीरे ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आयुर्वेद का डॉक्टर भी बैठे, जिसको दिखाना हो आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाए, जिसको एलोपैथी का अस्पताल, अलग आयुर्वेदिक अस्पताल, अलग एलोपैथिक अस्पताल, चिकित्सालय मतलब चिकित्सालय, एलोपैथी का इलाज भी हो और आयुर्वेदिक इलाज की सुविधाएं भी हो, या करना जरूरी है। लेकिन हमारा ये जो संस्थान है खुशीलाल वैद्य, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। खुशीलाल वैद्य जी अद्भुत थे, लेकिन आपके संस्थान का नाम आज पूरे देश में है, पूरे देश में। मुझे गर्व होता है ये बताते हुए, आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं, और एक बड़ी जवाबदारी आप पे है कि आप आयुर्वेद में रिसर्च करते हुए इस संस्थान के माध्यम से स्थापित करें आयुर्वेद को। स्वर्गीय पंडित उद्धवदास मेहता भी आज याद आ रहे हैं, रामनारायण शास्त्री इंदौर वाले, आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा। ये उस जमाने में ऐसे थे कि जो देखो इन्हीं के पास जाता था इलाज कराने। लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेद में रिसर्च खत्म हो गया। एलोपैथी में रोज रिसर्च होते हैं, बड़ी बड़ी दवाई की कंपनियां करती है, सरकारें करती है, और इसलिए मेरी इच्छा थी कि हम रिसर्च शुरू करें। और आपने बताया रिसर्च लैब बन गई है। यहां रिसर्च होना चाहिए आयुर्वेद में कि नई बीमारी तो दवाइयां कौन सी, नित्य नए रिसर्च होते रहे, शोध होते रहे, तो आयुर्वेद रिसर्च से आगे बढ़ेगा। नहीं तो एक जमाने के बाद रिसर्च नहीं हुई तो आगे नहीं बढ़ा। आपको जो संसाधन चाहिए हम देंगे, जो संसाधन चाहिए, लेकिन रिसर्च का सेंटर बने, ये शोध का सेंटर बने। ये आप ये संकल्प आज लीजिए ताकि हम कल दुनिया को दिखा सकें कि संपूर्ण स्वास्थ्य अगर कहीं है तो आयुर्वेद और योग के माध्यम से है। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, मैं अपने आप को महिमा मंडित नहीं कर रहा, लेकिन मैं
और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक खास खबर।